जीके जैसे अल्ट्रा पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हम लोग संविधान में भाग 2 तक पढ़ चुके थे, जिसमें अनुच्छेद 11 तक हो गया था। आज भाग 3 का पढ़ना है, 12 से 35 तक। ठीक है, तो पहले बता दीजिएगा भाग 5 में, भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? 5 से 11। अनुच्छेद 5 में किसका जिक्र है? प्राथमिक नागरिकता के प्रारंभिक नागरिकता के बारे में। 6 में किसका जिक्र है? जो पाकिस्तान से जो भारत है उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 6 में। 7 में किससे है? जो यहाँ से गए फिर वहाँ वापस लौट के फिर कहाँ गए? भारत आ गए, उनके लिए 7 में। 8 में किसके हैं? राजदूत के लिए, जो बाहर कमाने जाते हैं उनके लिए। ठीक है ना, विदेशों में घूमने के लिए जाते हैं, टूर और करने के लिए, उनके लिए किसमें नागरिकता है? 8 में। अगर कोई व्यक्ति नागरिकता किसी देश और किसी और देश से ग्रहण करता है तो समाप्त हो जाए किसके तहत? 9। नागरिकता की सुरक्षा संसद करेगी किसके तहत? 10। और नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? किसमें कहा गया है? 11 में। ठीक है, ये हमारा हो गया था। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? दूसरे देश विदेशी राज्य की सीमा में अगर अपने क्षेत्र की सीमा में मिला लेते हैं तो किसके तहत है? उसी को कहता है स्थापना। किसी राज्य के स्थापना या निर्माण की शक्ति किसमें है? स्थापना या प्रवेश की शक्ति अनुच्छेद 2 में है। लेकिन किसी राज्य के नवनिर्वाचित वर्तमान सीमाओं नामों में परिवर्तन एवं निर्माण की शक्ति किसमें है? 3 में। किसमें? 3 में है। एक क्या कहता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। आज से हम लोग को पढ़ना है 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई। क्या दिया गया है? राज्य। किसको, मतलब किसको हम स्टेट कहेंगे? ठीक ना, स्टेट किसको कहेंगे? राज्य की परिभाषा किसमें है? 12 में। 12 में क्या है? किसी राज्य की परिभाषा क्या स्टेट हम किसको बोलते हैं? जैसे गवर्नर बॉडी बोला जाता है ना, तो किसी भी एक बड़ी संस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। जिसका अपना रूल और नियम लागू होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। जैसे आरबीआई क्या है? स्टेट है। बिजली विभाग जो है बड़ा विभाग है वो भी क्या है? स्टेट है। सेल अथॉरिटी क्या है? स्टेट है। तो बड़ा बड़ा जो विभाग होता है अपने आप में क्या होता है? स्टेट है। ठीक ना, जैसे कि सीबीआई क्या है? एक तरह से अपना उसका अपना नियम कानून रूल लागू होता है वो भी क्या है? स्टेट है। तो जो भी संस्था है इनका नाम से राज्य से किसी स्टेट या राज्य का जिक्र नहीं होता बल्कि एक संस्था का जिक्र होता है जिनका अपना रूल एवं नियम लागू होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। तो अनुच्छेद 12 में किसकी बात की गई है? स्टेट के बारे में। किसके बारे में बात की गई है? स्टेट के बारे में बात किया गया है। जबकि आगे है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान में या संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो, या पुराना ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो उसको 13 के तहत समाप्त कर दिया जाएगा। किसके तहत समाप्त किया जाएगा? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि ऐसा कोई भी कानून संसद नहीं बनाएगी। ठीक ना, अगर बना भी देती है तो अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसका पुनरीक्षण करके उसको समाप्त कर देता है। ठीक है, 13 में कहा गया कि ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं होगा जो संसद के, जो संविधान के महत्व को क्या करता हो? कम करता हो, या मौलिक अधिकारों को कम करने की कोशिश करता हो या हनन करता हो। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 13। इसके तहत क्या कहता है? उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 14 के बारे में। 14 से 18 के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। समानता के बारे में। किसके बारे में? समानता का अधिकार किसमें है? 14 से 18 के बारे में। ठीक है, तो 14 क्या है कि विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष, मतलब कानून के सामने सब लोग क्या है? बराबर है। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति कानून क्या है? सबके लिए बराबर है। उसी को बोला है कि विधि के समक्ष समानता जो है किस अनुच्छेद में है? 14। किसमें है? 14 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी व्यक्ति, ठीक ना, किसी व्यक्ति से जाति, धर्म, मूल स्थान, निवास स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, मूल, वंश या लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये स्त्री है या पुरुष है। इस आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। ये किसमें कहा गया है? 15 में कहा गया। ठीक है, आगे है 16। लोक नियोजन में समान अवसर मिलेगा। लोक नियोजन मतलब राज्य सरकार की नौकरियों में सबको अवसर कितना मिलेगा? समान। अगर किसी व्यक्ति को 4 साल का अवसर मिलता है, मतलब पढ़ाई करके पीरियड में एज होता है ना कि यहाँ से इतना तक एज होता है, 18 से लेकर 23 तक फॉर्म भरने का डेट है, तो अगर आपको अवसर क्या मिलेगा? सबको समान मिलेगा। लेकिन इसमें एक अपवाद रखा गया है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या रखा गया है? अपवाद। हालांकि अब ईडब्ल्यूएस को भी क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो किसको किसको रखा अपवाद में? एससी, एसटी और ओबीसी, पिछड़े वर्गों को। मतलब इसमें कहा गया सबको समान अवसर मिलेगा। क्या वर्तमान में सबको समान अवसर मिलता है? नहीं, कुछ अपवाद रखा गया है जिसके तहत ओबीसी और एसटी क्या है? अपवाद है। ठीक है, तो लोक नियोजन में समान अवसर की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 16 में। क्या इसमें कहा गया? अनुच्छेद 16 में। आगे अनुच्छेद 17 है। क्या है? 17। इसमें कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि छुआछूत का क्या करना है? अंत करना है। ठीक ना, छुआछूत का क्या करना है? अंत करना है। उसी को कहा गया अस्पृश्यता का अंत। किसमें? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। पहले ये
अस्पृश्यता का अंत अधिनियम 1955 आया था, जबकि 1976 में इसका नाम चेंज करके समान सिविल संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समान सिविल संरक्षण अधिनियम कब? 1976। पहली बार ये बना कब था? अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में। बाद में इसका नाम चेंज किया और रखा गया समान सिविल संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। ठीक है, आगे अनुच्छेद 18, इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। ऐसा उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं जो आपको सरकार ने न दिया हो। जैसे कि सरकार द्वारा अगर दी गई कोई उपाधि या सेना द्वारा कोई दिया गया उपाधि है तो आप उसको रख सकते हैं। जैसे मेजर का, कर्नल का, जनरल का उपाधि अपने नाम का लगा सकते हैं। आप दरोगा है तो अपने आप के नाम दरोगा लिख सकते हैं गेट के बाहर, सिपाही है तो पुलिस लिख सकते हैं, आप कोर्ट में है, कोर्ट के वकील है तो आप एडवोकेट लिख सकते हैं, जज है तो आप जस्टिस लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है? ये सरकार या विधि मान्य है। क्या है? विधि मान्य अगर आपको मिला हुआ है तो आप रख सकते हैं, अपने मन से कुछ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत होगा सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय। सेना में अगर कोई आपको सम्मान मिला है या विद्या से कोई आप सम्मान अर्जित किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अन्य कोई उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो पूछेगा किसी देश, दूसरे देश से अगर उपाधि हमको धारण करना होगा तो किससे परमिशन लेना पड़ता है? राष्ट्रपति। किससे लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति से लेना पड़ता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो भारत रत्न मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, पद्मश्री मिलता है, ये किस अनुच्छेद के तहत? 18। तब किसी भी व्यक्ति को जब पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म विभूषण दिया जाता है या भारत रत्न दिया जाता है तो किस अनुच्छेद के दिया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत ये सबको दिया जाता है। आगे हम लोग 12 पढ़ लिए, 13 पढ़ लिए, 14, 15, 16 और 17, 18 हम लोग पढ़ लिए। 13 में क्या था कि ऐसा कोई सरकार कानून या संसद नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या संविधान की सर्वोच्चता मतलब कि उसके महत्व को घटाता हो। अगर वो घटाएगा तो इसका प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हैं? उसको समाप्त कर देगी। ठीक है, इसमें कहा गया है 13 में। 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष सब लोग क्या है? समान है, मतलब कानून सबके लिए क्या है? बराबर है। 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कि आप बिहार के हैं, आप केरल के हैं, उस आधार पर आप यहाँ को नौकरी आपको नहीं या कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगी। किसमें कहा गया है? 15 में। 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन के संबंध में सबको समान अवसर मिलेगा, मतलब सरकार की नौकरियों में अवसर सबको क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो लोक नियोजन कहने का मतलब क्या है कि सरकार का जो नौकरी आएगी, नौकरियों में नियोजन में अवसर क्या मिलेगा? सबको समान मिलेगा। किसमें है? 16 में। 17 में कहा गया है कि छुआछूत एवं अस्पृश्यता का क्या होगा? अंत होगा। और छुआछूत क्या है? दंडनीय अपराध है। क्या है? दंडनीय। पहले ये अस्पृश्यता अधिनियम 1955 आया था, बाद में इसका नाम चेंज करके सिविल संरक्षण अधिनियम 1976 में किया गया। क्या किया? 1976 बना दिया गया। आगे है अनुच्छेद 18 जिसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत किया जाए। क्या किया जाएगा? उपाधियों का अंत। अपने आप से कोई आप उपाधि अपने आप में नहीं जोड़ सकते हैं। हालांकि सेना या विद्या से अगर कोई कार्य करके आप कोई उपाधि लिए हैं तो उसके बाद अलग है। ठीक है, वो आप रख सकते हैं। लेकिन सेना भी कोई आपको उपाधि दी वो भी रख सकते हैं, लेकिन अपने आप से अपने मन का महाराजा रणजीत सिंह नहीं लिख सकते अपने नाम में। ठीक ना, ऐसा जो समाज को प्रभावित करता है आप ऐसा उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब महाराजा का किसी के द्वारा दिया जाता है? सिंधिया है ना, सिंधिया अपने नाम को जब चुनाव प्रचार करते महाराजा आए थे, लेकिन अपने नाम के नाम महाराजा लिखता है कभी? महादजी सिंधिया लिखता है, नाम है उसका पूरा। ठीक ना, महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो नाम लिखता है। महाराजा क्यों नहीं लिखता है? क्योंकि उसको सरकार के द्वारा अनुचित ठहराया गया है, मतलब इसको आप रख नहीं सकते क्योंकि सरकार द्वारा इसको नहीं दिया गया। सरकार अगर आपको कोई उपाधि देती है तो आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। सेना या विद्या संबंधी आपको कोई उपाधि मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक है, भारत रत्न या पद्मश्री या पद्म विभूषण दिया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? 18। अब हम लोगों को पढ़ना है अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 का 7 पार्ट है। पूछेगा कि हमारे मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 7 प्रकार के। मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? वर्तमान संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। वर्तमान में हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। मूल संविधान में कितना स्वतंत्रता था? 7 प्रकार का। ये अनुच्छेद 19 का बात है। ठीक है, अनुच्छेद 19 का ए है। पहले क्या है? ए या उसको क कह लीजिए। ए में कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता। ए में क्या कहा गया है? बोलने की स्वतंत्रता। बी में कहा गया है कि बिना हथियार के इकट्ठा होने या सभा करने की स्वतंत्रता। और सी में कहा गया है कि कोई संघ आप बना सकते हैं। क्या कहा गया है? आप संघ बना सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें है? सी में। और डी में कहा गया है कि कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। किसमें कहा गया है? डी में कहा गया है। ई मतलब अर्थ होता है आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। कहाँ पे?
आप कहीं भी निवास मतलब आप कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं, ये किसमें कहा गया है? ई में कहा गया। एफ मतलब तो हमारा 19 तक 19 में कितना, ए में क्या है 19 के में बोलने की स्वतंत्रता, बी में क्या है सभा करने की स्वतंत्रता मतलब बिना हथियार उठाए सभा करने की, सी में क्या है संघ बनाने की स्वतंत्रता, सी में क्या है संघ बनाने की, और डी में है कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, जबकि ई में है कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। कहीं भी बसने की अर्थ मतलब ई मतलब पृथ्वी पर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता किसमें है? ई में है। एफ मतलब फंड माने रुपया पैसा, ठीक है ना। तो मतलब इसको क्या किया गया है, इसी को हटाया गया। पूछेगा स्वतंत्रता के किस मतलब अनुच्छेद को बाहर कर दिया गया, तो 19 के एफ को क्या कर दिया गया है, बाहर क्यों कर दिया गया है? क्योंकि 19 के जी में है जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। कहीं भी जीविका चलाने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? 19 के जी में। तो 19 में मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रता है? 7। वर्तमान में कितनी स्वतंत्रता है? 6 स्वतंत्रता है, ठीक है। ये हमारा 19 था। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 ए में है, ठीक है ना। 19 के ए में किसमें? प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किसमें मिलता है? अनुच्छेद 19 के ए में मिलता है। आगे है अनुच्छेद 20। क्या है अनुच्छेद 20? ये अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, किसके लिए? अपराध में दोष सिद्धि से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 20 में है। अनुच्छेद 20 में 3 कंडीशन है। कितना है? 3 कंडीशन अप्लाई है, ठीक है ना। अनुच्छेद 20 में कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। कंडीशन ये है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है ना, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको सजा उसी कानून के अनुसार दी जाएगी जिस कानून के तहत मतलब जिस दिन उसको गिरफ्तार किया गया था, जिस दिन उसने जो कांड किया, अगर उसी कांड में जो कानून उसमें धारा है उसी धारा के अनुसार क्या दिया जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा। दूसरी बात है कि उसको अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और जो वो अपराध करेगा तो एक अपराध के लिए सिर्फ उसको 1 बार सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? 1 बार, ठीक है ना। एक अपराध के लिए कितनी बार सजा? 1 बार सजा मिलेगी। 20 में कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। 20 में कितना कंडीशन? 3। एक अपराध के लिए 1 सजा, ठीक है ना। एक अपराध करेगा तो 1 ही सजा मिलेगी, और जो उस समय कानून है उस कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी, ठीक है ना। जो कानून है उस कानून के अनुसार सजा मिलेगी। और सजा जब मिलेगी तो जब गवाही होगा तो उसको न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? 20 में। और किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति को सजा उसके किए गए मतलब अपराध के अनुसार ही, जिस दिन उसने अपराध किया है, जिस दिन जो कानून लागू था उसी अनुसार उसको सजा मिलेगी? अनुच्छेद 20 के तहत, ठीक है। आगे है हम लोगों का अनुच्छेद 21 के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अनुच्छेद 21 के बारे में, जिसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। किसका है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अधीन, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण जीवन जीने के मतलब इसी में क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता है, प्राण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। हमने अपने प्राण की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है। दैहिक स्वतंत्रता भी किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। पूछता है किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 में है। जीवन साथी चुनने का अधिकार किसमें है? 21 में है, ठीक ना। स्वच्छ पर्यावरण लेने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में। इसी में कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब जीने की भी स्वतंत्रता, और दैहिक स्वतंत्रता भी इसमें दी गई। किसमें? अनुच्छेद 21 में कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद 21 का क, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को, ठीक है ना, फ्री में शिक्षा दी जाएगी। 21 के क में 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, और इसको 21 के क के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया, ठीक है ना। 21 के क के तहत क्या बनाया गया? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21 क को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया था, ठीक है, और इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा देना कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना ये सरकार का क्या है? दायित्व है। किसी भी व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व है। अब हम लोग को पढ़ना है 22 के बारे में। किसके बारे में? 22 के बारे में, गिरफ्तारी से निरोध और संरक्षण। 22 में क्या कहा गया है कि गिरफ्तारी से निरोध और संरक्षण के बारे में किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 22 में। तो 22 में क्या है कि गिरफ्तारी और निरोध से
संरक्षण, जबकि 20 में क्या था, अपराध के लिए 200 सीधी से संरक्षण। अपराध के लिए 200 सीधी कहेगा तो 20 में, और गिरफ्तारी से निरोध और संरक्षण कहेगा तो 22 में। इसमें भी 3 कंडीशन लागू होता है। अनुच्छेद 22 में कितना कंडीशन है? 3। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो वो व्यक्ति गिरफ्तार करने वालों से क्या मांग सकता है? वारंट मांग सकता है। क्या मांग सकता है? वारंट। ठीक है, तो पहले क्या कहेगा कि हिरासत में लेने का कारण बताइए, मतलब वारंट दिखाइएगा ना कि ये कारण है आपको लेने का। तो पहला कंडीशन क्या है कि हिरासत में लेने का उसको कारण बताना पड़ेगा कि किस कारणवश आपको हिरासत में लिया जा रहा है। दूसरा है उसके 24 घंटा के अंदर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है ना, गिरफ्तारी से निरोध नहीं उसको चाहिए, संरक्षण चाहिए। तो पहला कारण क्या है कि पहले उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा है कि अगर आप गिरफ्तार कर लिए तो उसको 24 घंटा के अंदर कहाँ उपलब्ध कराइए? न्यायालय में उपलब्ध कराइए। कहाँ पे? न्यायालय में। और जब वो न्यायालय में उपलब्ध हो गया तो उसके लिए क्या चाहिए? एक वकील चाहिए। तो अपना मन पसंद का क्या रखेगा? वकील रखेगा। तो गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करें, माने कोई व्यक्ति अगर आपको गिरफ्तार करने आ रहा है तो आप उसको संरक्षण चाहेंगे ना, तो संरक्षण के लिए पहला कदम क्या करेंगे? तो वारंट दिखाइए, मतलब किस वजह पर हमको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए वारंट आपको दिखा दिया, आपको गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार करेगा तो थाने में तो नहीं रख सकता है। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि 24 घंटे के अंदर कहाँ लेके जाइए हमको? न्यायालय में। 2 कंडीशन पर। अब न्यायालय में हमको कोई लेकर चला है तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? एक वकील होना चाहिए। तो हमारे मन पसंद का वकील चुनने का भी क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में ही एक कानून आता है जिसका नाम है निवारक निरोध। क्या नाम है? निवारक निरोध। पूछता है कि कौन सा ऐसा कानून है जो व्यक्ति से अपराध करने से पहले लागू होता है? निवारक निरोध। निवारक निरोध अनुच्छेद 22 के तहत ही लगता है। किसके तहत? अनुच्छेद 22 के तहत ही लागू होता है, लेकिन ये अपराध होने से पहले लगता है, जबकि और सभी अनुच्छेद कितना? अपराध होने के बाद है। लेकिन निवारक निरोध किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले गिरफ्तार करने की प्रक्रिया है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर निवारक निरोध लगाया जाता है तो उसको नजरबंद करके रखा जाता है, या नजरबंद भी इसी में किया जाता है। और किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको 3 महीने तक बंद करके रखा जाता है। कितने महीने तक? 3 महीने। 3 महीने तक। कितने महीने तक रखा जा सकता है? 3 महीने तक। ना बेल होगा, ना वकील रख सकते हैं। 3 महीना आप कुछ भी नहीं, मतलब इसको समझ लीजिए कि रॉलेक्ट एक्ट के ये समान है। रॉलेक्ट एक्ट बिना दलील बिना वकील का कानून था ना, उसी तरह ये 22 में जो निवारक निरोध ये भी क्या है? उसी के अनुसार सेम टू सेम अगर देखा जाए तो है, क्योंकि इसमें भी आप 3 महीने तक ना वकील रख सकते हैं ना दलील दे सकते हैं, मतलब कुछ भी आप 3 महीने तक नहीं कर सकते हैं। 3 महीने बाद अपना क्या कर सकते हैं? वकील रख सकते हैं। कब रखेंगे? 3 महीने के बाद रखेंगे। तो किस में कहा गया है? अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध का जिक्र मिलता है। ठीक है, ठीक है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति 3 मास से अधिक समय के लिए विरुद्ध मतलब निरोध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिषेध प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि आपको 3 महीने से उससे जांच पड़ताल में कुछ नहीं मिल पाया तो उसके रिक्वेस्ट होता है, जो निवारक निरोध जो जिसने गिरफ्तार किया उसको, वो क्या करता है? बोर्ड के सामने के अपना प्रतिवेदन देता है कि हमको कुछ और समय इस व्यक्ति को रखने का दिया जाए। अगर बोर्ड ने सलाह दे दिया कि ठीक है आप इस व्यक्ति को और कुछ दिन तक रख लीजिए, तब आप 3 महीने से उसको अधिक और रख सकते हैं। नहीं तो 3 महीने से अधिक आप उसको नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं उसके बाद, लेकिन उसको क्या रखना पड़ेगा? अब वो अपना वकील रख लेगा। ठीक है ना, कब? 3 महीने तक। ठीक है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।